हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो चैप्टर है उसमें एल्किल हैलाइड्स के वो रिएक्शन स्टडी करेंगे जिनमें वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं, या फिर जो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा एल्किल हैलाइड में हमें देखने को मिलते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। दोनों तरह के SN1 और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस जितने भी एल्किल हैलाइड देते हैं जो आपके कोर्स में है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों पढ़ेंगे। अब बात हम करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हम पहले वाले वीडियोस में SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों ही देख चुके हैं। आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ दोबारा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं उसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के लगता है। मैंने यहाँ जनरल एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर X एक न्यूक्लियोफाइल है, बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल X को हटाकर इसकी जगह लग जाएगा और X बाहर निकल जाएगा। तो जो रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे उनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। SN1 जो होता है रिएक्शन वो दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में जो एल्किल हैलाइड है X यहाँ से निकल जाता है, और दूसरे स्टेप में वीक न्यूक्लियोफाइल क्योंकि SN1 रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है वो अटैक करता है सेकेंड स्टेप में और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। जबकि SN2 रिएक्शन जो होते हैं उनमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग होता है, वो फर्स्ट स्टेप में ही रिएक्ट कर जाता है और जिस डायरेक्शन में हमारा X लगा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल जो है वो R पे अटैक करता है। तो जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट प्रतिलोमन मिलता है हमें विन्यास का SN2 रिएक्शन में। जबकि SN1 रिएक्शन जो था हमारा बच्चों X के हटने के बाद में यहाँ न्यूक्लियोफाइल आके लग रहा था क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल हमारा वीक था, वो X के हटने का इंतजार करता है और उसके बाद में वहाँ आके लगता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें वही विन्यास देखने को मिलता है जो हमारा रिएक्टेंट में होता है। तो एक बात जो मेन हम जितने भी रिएक्शन सब देखेंगे उसमें जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर न्यूक्लियोफाइल हमें वीक देखने को मिलेगा तो वहाँ हमारे SN1 रिएक्शंस होंगे, और यदि न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ हमारे SN2 रिएक्शन होंगे। जब SN1 रिएक्शन होंगे तो बच्चों आपको ध्यान है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर हम लेते हैं वहाँ SN1 रिएक्शन होगा, और क्योंकि SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो वहाँ पे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम सारे वो रिएक्शंस कवर करेंगे जो हमारा एल्किल हैलाइड देता है और जिनमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म फॉलो होता है। मैकेनिज्म के बारे में हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिएक्शंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। कुछ इसमें नेम रिएक्शन भी होंगे और कुछ जो है ऐसे रिएक्टेंट्स और ऐसे रिएजेंट्स हम काम में लेंगे जो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं और थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी हमें कभी कभी कर देते हैं। तो RX के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, चाहे वो SN1 तरीके से अटैक करे चाहे SN2 तरीके से अटैक करे। हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा RNU बन जाएगा। X जो है हैलोजन वो हैलाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारा बच्चों SN1 रिएक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारा SN2 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। कमजोर न्यूक्लियोफाइल SN1, ताकतवर न्यूक्लियोफाइल SN2। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड तब भी हमारा SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तब हमारा SN1 रिएक्शन हमें देखने को बच्चों मिलेगा। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग होता है वो X का X माइनस के फॉर्म में बाहर निकलने वेट नहीं करता है और अपोजिट डायरेक्शन से वो R पे अटैक कर देता है। तो फर्स्ट रिएक्शन इस कैटेगरी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है उसमें वो रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप जो है वो एल्किल हैलाइड में आके लग जाता है और हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। RX हमारा एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे OH अटैक करेगा, हमें ROH अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ये हमारा अल्कोहल है, और HX हमारा निकल जाता है। अब बच्चों ये OH आया कहाँ से वो हम देखते हैं, कौन कौन जो है ये OH हमें दे सकते हैं। अब जो रिएजेंट्स हम काम में लेंगे OH देने के लिए वही हमारे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। तो कहाँ से हमें मिल सकता है OH, हमें देखिए एक्वस NaOH। एक्वस जो है वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इसके लिए, या फिर ये हो सकता है एक्वस KOH। अगला रिएजेंट जो हमारा है मॉइस्ट नमी वाला गीला AgOH, या फिर मॉइस्ट Ag2O। बच्चों ये सारे हमारे वो रिएजेंट्स हैं जो इस रिएक्शन में काम आएंगे और जो हमें OH ग्रुप जो है सप्लाई करने का काम करेंगे, जो X को हटाकर लगेगा। OH जो है यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।
X को हटाने का, और फिर वो लग जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। अब जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, OH जो है वो सामने से भी अटैक कर सकता है, वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन हमारा SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है। ये सारे रिएक्शंस जो हैं SN1 वाले हमें देखने को मिलेंगे और कुछ रिएक्शंस हमें SN2 वाले देखने को मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल बच्चों काम में ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर हम काम में लेंगे तो हमारे SN2 रिएक्शंस होंगे, और वीक न्यूक्लियोफाइल हम काम में लेंगे तो हमारे SN1 रिएक्शंस होंगे। अब जितने भी बेस मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे जो है स्ट्रॉन्ग है बच्चों। इसका मतलब यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां से OH हमारा आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब होगा तो हमारा बच्चों कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब जब OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है इन सारे रिएजेंट्स के प्रेजेंस में तो हमारा SN2 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनेगा SN2 रिएक्शन में? इन्वर्जन, प्रतिलोमन हमें देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारा कीरेल कार्बन है, किसी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हमें SN2 रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। जब हम अटैक की बात करते हैं बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब कीरेल कार्बन होता है उस समय हमें प्रोडक्ट जो है SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन वाला देखने को मिलता है, और SN2 रिएक्शन में हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। जब कीरेल कार्बन होता है, कीरेल कार्बन वो कार्बन है जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं कार्बन के ऊपर। एग्जाम्पल देखिए इसका। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म क्यों है आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारे SN2 रिएक्शंस में काम आते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। C2H5Br का हमने रिएक्शन करवाया है एक्वस NaOH के साथ में, और हमारा अल्कोहल बन जाएगा इथेनॉल, और साथ में NaBr निकल जाएगा। SN2 रिएक्शन जो हमारे होते हैं वो 1 डिग्री कार्बन के साथ हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा एल्किल हैलाइड जो होगा बच्चों 1 डिग्री होगा। और जो अटैक होगा पीछे से अटैक करेगा वो, क्योंकि X यहाँ से निकलेगा नहीं, वो लगा रहेगा। ये हमारा जो था बच्चों ब्रोमो इथेन था, ये इथेनॉल हमारा बन जाएगा। तो इन चारों रिएजेंट्स में अगर कोई भी रिएजेंट हम काम में लेंगे तो हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और सब में जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ देखिए बच्चों, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवा दिया है। वाटर जो है हमारा बच्चों ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, कमजोर न्यूक्लियोफाइल है ये। और जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो बच्चों कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा? हमें SN1 रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अगर वहाँ रिएक्टेंट में कीरेल कार्बन है तो हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, अगर सिर्फ कीरेल कार्बन की हम बात करते हैं। क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये X माइनस के रूप में बाहर निकलने का वेट करेगा, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जब हो जाएगा उसके बाद में हमारा H2O जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमें पता है कि कार्बोकैटायन जो होता है बच्चों 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है। तो जब भी H2O को न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम काम में लें तो R की जगह हमें 3 डिग्री कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमें SN2 रिएक्शन बताना है वहाँ पे, और वीक न्यूक्लियोफाइल हमारा देखने को मिलेगा तो हमें वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म हमें बताना है। SN1 में हमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड काम में लेना है। और अटैक जो होता है हमारा बच्चों दोनों साइड से होता है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे SN1 और SN2 मैकेनिज्म वाले जो वीडियो है मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, उनको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में SN1 रिएक्शन उसका मैकेनिज्म और SN2 रिएक्शन उसके मैकेनिज्म और एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह से अटैक होता है और किस तरह से हमारा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट जिसको हम प्रतिलोमन कहते हैं और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता है। रिटेंशन को हम विन्यास का धारण करना कहते हैं। यह हमें सिर्फ SN1 में देखने को मिलता है। SN2 में हमें सिर्फ प्रतिलोमन या इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखिए इसका बच्चों, ये हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। जैसे इसका हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में जो सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है, तो हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल है वो। अगर टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कम है तो हमारा SN1 मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर अगर अब इसी रिएक्शन में हमारा ज़्यादा है तो बच्चों यहाँ पर हमको एलिमिनेशन जो है विस्थापन अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों हमारा OR ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किस तरह से एल्किल हैलाइड में होता है और ईथर का फॉर्मेशन होता है, वो रिएक्शन हम देखेंगे। OR ग्रुप को हम एल्कोक्साइड ग्रुप भी कहते हैं, और ईथर को जनरली ROR के रूप में यहाँ लिखा जाता है। एल्किल हैलाइड था, R और R डैश में डिफरेंस करने के लिए हमने इसको R डैश ले लिया है।
इसका हमने रिएक्शन करवा दिया है OR के साथ में और हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। X जो है वो X माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बॉन्ड है बीच वाला X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और X जो है X माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये हमारा ईथर है बच्चों। अब ये OR हमारा कहाँ से आएगा, कौन से रिएजेंट्स जो है वो इस रिएक्शन के लिए हमें OR सप्लाई करेंगे वो देखिए। क्योंकि OR माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल था उसने X माइनस को हटा दिया और खुद वहाँ लग गया, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के लग रहा है, इसलिए ये सारे रिएक्शंस जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में आ रहे हैं। ये जो हमारा OR है बच्चों ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड से आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने OR लगाया है, सब्स्टिट्यूट करा है X की जगह, वो कहाँ से आएगा, वो सोडियम एल्कोक्साइड से आएगा। R और R1 R2 ये अलग अलग दिखाने के लिए बच्चों यहाँ पे R2 लिखा हुआ है, ताकि ये R जो है अलग दिखाई दे एल्किल हैलाइड के R से, इसलिए इसको R2 ले लिया हमने। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारा एल्किल हैलाइड था, इसका रिएक्शन हुआ हमारा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, क्योंकि ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, Na के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, O के ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड भी हमारा ब्रेक होगा, X जो है उस पर माइनस का निशान आ जाएगा, R1 के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा। जब ये सेकंड वाला हमारा जुड़ेगा तो किस तरह से जुड़ेगा वो देखिए, किस तरह से दोनों में बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों आपको मैंने बता दिया है। ये माइनस वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला इस प्लस वाले पार्ट से अटैच होगा तो हमारा बन जाएगा ईथर, और जो Na के ऊपर प्लस है वो X माइनस के साथ में रिएक्शन करके NaX का फॉर्मेशन कर देगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, एक मैथिल क्लोराइड का हमने रिएक्शन करवाया सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, हमारा क्या बनता वो देखिए, CH3 O आ जाएगा बीच में, C2H5, ये सोडियम इथॉक्साइड है हमारा, और जो हमारा बना है ये इथाइल मिथाइल ईथर है। जनरल नेम है इसका बच्चों, सामान्य नाम है, NaCl निकल जाएगा। इसका हम IUPAC नाम अगर लिखना चाहते हैं, ये हमारा है मिथॉक्सी इथेन। बच्चों जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमारा ईथर का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन जनरली जो होता है बच्चों हमारा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। कभी कभी ईथर लिख दिया जाता है, कभी कभी ईथर जो है आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, तब भी वहाँ सेल्फ अंडरस्टूड है कि ड्राई ईथर प्रेजेंट है। X माइनस यहाँ बाहर निकला है और एल्कोक्साइड आयन जो था वो X माइनस की जगह आके एल्किल हैलाइड में हमारा लग गया था। ये रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, लिखा है तो भी और नहीं लिखा है तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये ड्राई ईथर है, तो इसका मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस है और ईथर का फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये वाला एल्कोक्साइड आयन जो है बच्चों इस हैलाइड आयन को हटाकर यहाँ लग जाता है और ये हैलाइड आयन जो है बाहर निकल जाता है, Na के साथ में कंबाइन करके NaX का फॉर्मेशन हमारा कर देता है। जो बच्चों हमने ये सोडियम एल्कोक्साइड लिया है ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कैसे है वो देखिए, Na और O के बीच में जो है बच्चों आयनिक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जिसकी बात मैं कर रही हूँ ये आयनिक बॉन्ड है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अभी अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा देखने को मिलेगा बच्चों, SN2 मैकेनिज्म हम वहाँ पे देखेंगे। Na जो है वो मेटल है, ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई भी बॉन्ड होता है तो वो आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे कि हमें O और Na के बीच में देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसलिए SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन है तो इसका मतलब जो R1 हमारा यहाँ है तो बच्चों ये कौन सा होगा, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें लेना होता है और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बच्चों इन्वर्टेड उल्टा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अटैक जो होता है हमारा पीछे की तरफ से होता है। X जो है अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो X के R के अटैच होते हुए भी पीछे से अटैक करके ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे प्रीवियस की वीडियोस जो है SN1 और SN2 रिएक्शन के देख सकते हैं। अब जो एल्कोक्साइड था हमारा बच्चों, इसमें जो R है हमारा एल्किल ग्रुप है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा एल्किल हैलाइड है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। SN2 मैकेनिज्म में एल्किल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री ही होगा, तो यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड बच्चों हमें 1 डिग्री ही लेना है, जबकि एल्कोक्साइड वाला जो आयन था उसमें एल्किल ग्रुप जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी हो सकता है,
इसी चीज़ को मैंने क्वेश्चन के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है कि एक एल्किल हैलाइड है, वो सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करके इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। आपको देखने पे लग रहा है कि प्रोडक्ट जो है साफ साफ दिख रहा है कि 3 डिग्री कार्बन है इसमें ये वाला, और ईथर है। इसका मतलब है तो ये विलियमसन सिंथेसिस, लेकिन इसमें एल्किल हैलाइड से कौन सा पार्ट आया है? ओ के इधर वाला पार्ट या ओ के इधर वाला पार्ट, दो पार्ट है, बीच में ओ लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। अभी हमने ऊपर रिएक्शन देखा था कि ओ के तो दोनों साइड के पार्ट है, उनमें से एक पार्ट जो होता है हमारा एल्किल हैलाइड से आता है और दूसरा पार्ट जो है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड से आता है। अब क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा बच्चों? SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 मैकेनिज्म होगा तो इसका मतलब हमारा एल्किल हैलाइड जो है बच्चों कौन सा काम में आएगा? वो हमारा 1 डिग्री वाला काम में आएगा। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा होता है बच्चों? CH3। Br जो है वो हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। इसका मतलब O जो है उसके राइट हैंड में जो पोर्शन है ये हमारा एल्किल हैलाइड से आया होगा, और O के जो लेफ्ट हैंड में पोर्शन है वो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड में जो एल्कोक्साइड वाला पोर्शन है वो हमारा जरूर 3 डिग्री रहा होगा। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा पार्ट जो एल्किल हैलाइड से आया है और कौन सा पार्ट जो है सोडियम एल्कोक्साइड से आया है। ये हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल है, और तब जाके हमारे इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमें एल्किल हैलाइड 1 डिग्री ही लेना है, इसलिए मैंने CH3 को लिखा है Br के साथ में। अगर ये वाला पार्ट अगर मैं लिख देती हूँ Br के साथ में तो हमारा 3 डिग्री हो जाएगा एल्किल हैलाइड, जो कि SN2 रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो विलियमसन सिंथेसिस जो बच्चों हमारा होता है उसमें कंडीशन है कि एल्किल हैलाइड हमारा हमेशा 1 डिग्री ही हमें देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी हमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देखने को मिलेगा और अगर उसका रिएक्शन हमारा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में हो रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वहाँ हमें हमेशा विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ईथर का फॉर्मेशन होता हुआ बच्चों दिखाई देगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन वाला जो हम देखेंगे वो है CN ग्रुप किस तरह से X ग्रुप को हटा के लग जाता है और एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। ये CN ग्रुप जो है बच्चों X को हटा के लग जाएगा, X बाहर निकल जाएगा हैलाइड के फॉर्म में। अब ये CN ग्रुप बच्चों आएगा कहाँ से हमारा, वो देखिए। ये बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये CN जो है हमारा बच्चों KCN से आता है। अल्कोहलिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है, RCN का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों जहाँ भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखेंगे जिसमें हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी, वहाँ हम RCN का फॉर्मेशन जो है किसी न किसी स्टेप में ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद में जब RCN का फॉर्मेशन हो जाता है हमें कार्बन की श्रृंखला में कार्बन का नंबर बढ़ाने में दिक्कत नहीं आती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, C2H5Br का रिएक्शन हो रहा है KCN के साथ में, अल्कोहलिक है हमारा KCN, तो क्या बन जाएगा हमारा C2H5CN और KX का फॉर्मेशन होगा। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन थे हमारे और यहाँ हमारे देखिए बच्चों 3 कार्बन हो गए। या तो हम KCN लेंगे बच्चों या फिर हम NaCN भी यहाँ ले सकते हैं, तब भी हमारा यही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। जो स्ट्रक्चर होता है साइनाइड का C2H5, C और N के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका नाम होता है इथेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड। अब यहाँ हम अगर SN1 और SN2 मैकेनिज्म निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें न्यूक्लियोफाइल को देखना होगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल बच्चों हमारा कौन है? CN- है। CN- क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा होता है वहाँ हमें SN2 रिएक्शन देखने को मिलता है। SN2 रिएक्शन कब होगा? जब हमारा एल्किल हैलाइड बच्चों 1 डिग्री होगा, और जब एल्किल हैलाइड हमारा 1 डिग्री होता है, SN2 रिएक्शन होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों हमारा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट, उल्टा प्रोडक्ट हमारा बनता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये कार्बोकैटायन बनने का इंतजार नहीं करेगा, एल्किल हैलाइड के ऊपर पीछे से जाके अटैक कर देगा और ट्रांजिशन स्टेट हमारी मिल जाएगी हमें। तो इस रिएक्शन में बच्चों एल्काइल हैलाइड हमें 1 डिग्री ही लेना है क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, SN2 रिएक्शन होगा और वहाँ हमेशा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही काम में आता है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक जादुई रिएक्शन है। जहाँ हमें कार्बन की श्रृंखला बढ़ानी होगी वहाँ हमेशा हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में भी हमें बच्चों एक मेथड देखने को मिलेगा जहाँ पे इससे उसका प्रिपरेशन एसिड का होता हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ एक बात जो इम्पोर्टेंट वो देखिए, जो NC जो है बच्चों ये द्विदंतुक लिगैंड है, लिगैंड या न्यूक्लियोफाइल आप कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। ये जो है N की तरफ से भी अटैच हो सकता है, ये C की तरफ से भी अटैच हो सकता है। अगर ये C की तरफ से अटैच होता है तो अभी हमने देखा था कि RCN का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर ये N की साइड से अटैच होता है तो बच्चों हमें RNC का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये एक द्विदंतुक न्यूक्लियोफाइल है
जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है एल्किल हैलाइड पे, तब हमें आरसीएन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर एन की तरफ से अटैक करता है एल्किल हैलाइड पे तो हमें आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हम आगे आने वाली स्लाइड में बच्चों एनसी किस तरह से रिप्लेस करता है एक्स को वो देखेंगे। जब एनसी जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो एक्स को हटा के लगता है तो हमें आर एनसी देखने को मिलता है। जब एन की तरफ से अटैक करेगा तो हमारा आइसोसाइनाइड हमें देखने को मिलेगा। एन और सी के बीच में 3 बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। एन के ऊपर जो होता है बच्चों प्लस का निशान देखने को मिलता है, सी के ऊपर माइनस का निशान देखने को मिलता है। ये प्लस और माइनस का निशान कैसे आता है वो देखिए। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है बच्चों 3 होती है और कार्बन की वैलेंसी जो होती है बच्चों 4 होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है और कार्बन की संयोजकता बच्चों होती है 4। अगर कोई भी ऐसा एटम है जो अपनी संयोजकता से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर हमेशा हमें प्लस का निशान देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी हमारे 3 होती है लेकिन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए एन के ऊपर प्लस का निशान देखने को मिलेगा। जबकि कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है लेकिन एक बॉन्ड कम बना रहा है, इसलिए यहाँ माइनस का निशान हमें देखने को मिलेगा। वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो प्लस का निशान, वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाएगा तो माइनस का निशान हमें उसके ऊपर देखने को मिलता है। अब ये एनसी हमारा आया कहाँ से बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल आया कहाँ से वो देखिए। ये हमारा एजीसीएन से आता है। जितना पहले वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट था कार्बन का नंबर बढ़ाने में, उतना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भी कार्बन का नंबर तो बढ़ता है लेकिन बीच में हमारा एन आ जाता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पीछे वाला रिएक्शन हमारा है। तो पहले वाला रिएक्शन जो बच्चों था वो हमारा श्रृंखला वृद्धि में काम आने वाला रिएक्शन था, जबकि ये रिएक्शन इतना काम नहीं आता है। इसका हमारा नाम हो जाएगा, अगर R जो है हमारा C2H5 है और फिर NC लगा हुआ है तो इसका नाम हमारा हो जाएगा इथेन आइसोनाइट्राइल। अब आपने देखा था बच्चों पिछले वाली स्लाइड में जो हमने KCN या NaCN काम में लिया था, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जो हमने KCN और NaCN काम में लिया था तो आपने देखा था कि हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा था RCN बन रहा था। एल्किल हैलाइड के साथ में NaCN और KCN काम में लिया था तो हमारा RCN हमें देखने को मिल रहा था प्रोडक्ट के फॉर्म में। और जो हमने एल्किल हैलाइड के साथ में न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएजेंट जो हमने AgCN काम में लिया है तो आपने देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था बच्चों वो RNC बन रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि NaCN और KCN के साथ में एल्किल हैलाइड जो है वो RCN का फॉर्मेशन कर रहा था और AgCN के साथ में एल्किल हैलाइड जो है वो RNC का फॉर्मेशन कर रहा था। जो मेन रीज़न है बच्चों इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। C2H5Br है, जब इसका KCN के साथ में या फिर NaCN के साथ में इसका रिएक्शन करवाया गया हमारा C2H5CN का फॉर्मेशन हुआ, और जब इसका रिएक्शन हमने AgCN के साथ में करवाया तो हमारा फॉर्मेशन हो रहा था C2H5NC। ऐसा क्यों हुआ हम आगे आने वाली स्लाइड में बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। इसी को मैंने बच्चों क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है कि जब AgCN जो है रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ में तो हमारा RNC का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब RX का रिएक्शन NaCN के साथ में होता है या फिर KCN के साथ में होता है तो हमारे RCN का फॉर्मेशन क्यों होता है, यहाँ देखेंगे बच्चों। शुरुआत हम करते हैं KCN से। जो K और CN के बीच में बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड है। यहाँ से बॉन्ड टूटता है, जो बंद है हमारा आयनिक बॉन्ड है। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा K के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा। अब ये CN है, क्योंकि C के ऊपर माइनस का निशान है तो ये अटैक कहाँ से होगा बच्चों, कार्बन की साइड से होगा। कार्बन की साइड से आक्रमण होगा तो कार्बन जाके चिपक जाएगा और हमारा C2H5 जो है हम देख रहे थे पीछे वाले स्लाइड्स में एग्जाम्पल के फॉर्म में CN बन जाएगा। जो हमने C2H5 लिया था बच्चों Br, ये बॉन्ड टूटा था, Br के ऊपर माइनस का निशान आया था, यहाँ प्लस का निशान आया था। क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है तो C जो है इसके ऊपर माइनस का निशान था, ये देखिए यहाँ इस प्लस पे आके वो अटैच हो जाएगा, हमारा C2H5CN का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। अब AgCN के केस में बच्चों क्या होता है वो देखिए, ये हमारा AgCN है। KCN जो था वो बॉन्ड जो था आयनिक बॉन्ड था, और AgCN में जो Ag और CN के बीच में बॉन्ड है बच्चों, C के बीच में बॉन्ड है, इसमें जो हमें बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, सहसंयोजक बंध ये होता है। कोई भी बॉन्ड जो होता है, फजांस रूल्स हमने पढ़ा है 11th में कि 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, और कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा।
लेकिन AgCN में जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और KCN वाला बॉन्ड जो था बच्चों इसमें आयनिक कैरेक्टर जो था वो ज़्यादा था। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है कोवेलेंट है बच्चों, जबकि यहाँ जो था बच्चों ये वाला बॉन्ड जो था हमारा आयनिक था। लेकिन इसमें ऐसा क्यों हुआ कि बॉन्ड जो है कोवेलेंट हो गया, जबकि ये बॉन्ड भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। सिल्वर हमारा मेटल है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो वो बच्चों आयनिक होता है। तो यहाँ ऐसा क्या था कि ये कोवेलेंट हो गया। इसको समझने के लिए बच्चों हम Ag का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। फजान्स रूल आपने 11th में पढ़ा है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। Ag का विन्यास बनाने से पहले फजान का रूल क्या है। कोई भी बॉन्ड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कैटाइन स्मॉल हो, कैटाइन को बच्चों हम धनायन कहते हैं, या एनायन लार्ज हो, ऋणायन बड़ा हो, तो उस बॉन्ड में हमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है फजान्स रूल के हिसाब से। अब यहाँ जो था बच्चों K+ और Ag+ दोनों की साइज जो थी हमारी सेम थी। तो ऐसा क्या था AgCN के अंदर जो KCN में नहीं था, और ये बॉन्ड जो हमारा कोवेलेंट क्यों हो गया। अब हम बच्चों Ag का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो Ag है बच्चों हमारा ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ले सकता है। सीडो माने छद्म, अक्रिय गैस के विन्यास को यह प्राप्त कर लेता है। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों 47 होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2, 4d9। 5s की ऊर्जा जो होती है एनर्जी 4d से कम होती है, इसलिए 5s पहले भरा जाएगा और 4d बाद में भरा जाएगा। लेकिन लिखते वक्त जो है बच्चों पहले 4d को लिखते हैं और फिर 5s को लिखते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है 5s से 4d में चला जाएगा तो 4d जो है पूरा भर जाएगा और 5d हमारा 1 हो जाएगा। तो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है इस तरह से ये ले लेगा। अब 4d क्योंकि फुल्ली फिल्ड हो गया, ये मोर स्टेबल है। अब क्योंकि Ag में हमने देखा कि 4d जो है वो पूरा भरा हुआ है और d जो होता है इसकी शील्डिंग इफेक्ट बच्चों, परिरक्षण प्रभाव जिसे हम कहते हैं, बहुत कम होता है। कम होने का मतलब देखिए क्या होता है, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, d वाला ऑर्बिटल हमारा अंदर है और बाद में इसके बाद में ये हमारा जो देखने को मिलता है ये 5s वाला ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा d वाला ऑर्बिटल है, बीच में नाभिक है। क्योंकि d का शील्डिंग इफेक्ट हमारा कम, d कक्षक जो है न्यूक्लियस का प्रभाव को s तक जाने से ये नहीं रोक पाता है। न्यूक्लियस क्योंकि हमारा पॉजिटिव होता है, इसका प्रभाव s तक पहुंच जाता है और न्यूक्लियस जो है नाभिक इस s के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। s का ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाता है। अब ये निकलेगा नहीं तो बंध कौन सा बनेगा बच्चों, हमारा शेयरिंग वाला कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन 5s वाला निकल जाता तो हमारा आयनिक बॉन्ड हमें देखने को मिलता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं निकल रहा है, d का शील्डिंग इफेक्ट कम है, परिरक्षण प्रभाव कम है, जिसके कारण नाभिक जो है s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हमारा बॉन्ड जो है Ag और C के बीच में ये कोवेलेंट हो जाएगा, आयनिक नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि बॉन्ड हमारा कोवेलेंट हो गया तो Ag और C के बीच वाला बॉन्ड ये टूटेगा नहीं और CN जो है जब ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो काम में आएगा RX के R+ के साथ में बॉन्ड बनाने के, और बॉन्ड जो है वो N की साइड से बनेगा और हमें RNC का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। KCN और NaCN के केस में K और C के बीच का बॉन्ड जो था बच्चों आयनिक था, टूट गया, एक प्लस का पार्ट बन गया, एक माइनस का पार्ट बन गया। माइनस वाला पार्ट जो है वो हमारे एल्किल हैलाइड पे अटैक करके C2H5CN का फॉर्मेशन कर लेगा, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया हुआ है। लेकिन क्योंकि Ag और C के बीच का बॉन्ड जो है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों है मैंने आपको समझा दिया। D का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, S के इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ खींच लेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो S का इलेक्ट्रॉन आसानी से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नहीं जा पाएगा। आयनिक बॉन्ड बच्चों कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो यहाँ शेयरिंग होगी Ag और C के बीच में, और CN जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है, जिसको मैंने द्विदंतुक न्यूक्लियोफाइल बोला था, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इस समय क्योंकि Ag और C के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा है तो CN जो है N की तरफ से अटैक करेगा, क्योंकि N के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है और हमारा RNC का फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि इस केस में जो हमने AgCN काम में लिया है
तो अटैक हमारा होता है नाइट्रोजन की साइड से। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है उसको हम द्विदंतुक न्यूक्लियोफाइल या एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एग्जाम्पल CN है। अब क्योंकि नाइट्रोजन जाके हमारा उस एल्किल ग्रुप से चिपक रहा है, एल्किल हैलाइड वाले, तो हमारा RNC हमें बच्चों यहाँ देखने को मिलेगा। आगे बच्चों हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एल्किल हैलाइड में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों, इसमें NO2 ग्रुप जो है अटैक करता है O की साइड से, जिसे हम नाइट्राइट कहते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं ONO, और हमें एल्काइल नाइट्राइट जो है एज ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। अब जिस तरह से हमने CN की बात की थी बच्चों, कि CN जो है वो C की तरफ से भी अटैक कर सकता है तो RCN बनता है। अगर वो N की तरफ से अटैक करता है तो हमारा RNC देखने को मिलता है। वैसे ही जो हमारा NO2 है बच्चों, ये N की तरफ से भी अटैक कर सकता है तो हमारा RNO2 मिलेगा हमें देखने को, जो हम आगे आने वाले रिएक्शंस में नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अगर ये O की तरफ से अटैक करता है बच्चों तो हमारा RONO हमें देखने को मिलेगा। अल्काइल नाइट्राइट को बच्चों हम अल्केन नाइट्राइट भी कहते हैं। RX है, इसका रिएक्शन हुआ, ये देखिए ON डबल बॉन्ड O, RONO बन गया, और X जो है हैलाइड के फॉर्म में हमारा निकल जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा हैलाइड था यहाँ पे, वो बाहर निकल जाता है। देखिए इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे। ये हमारा ONO कहाँ से आएगा वो देखिए, ये हमारा KNO2 से आएगा, जिसको हम लिखते हैं KON, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। या फिर हमारा ये आएगा NaNO2 से, जिसको हम लिखते हैं NaO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब आप प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो RONO बन जाएगा। और साथ में जो बच्चों हमारा है KX या NaX निकल जाएगा। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रिएजेंट काम में यहाँ पे लिया है। एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको हम ऐसे देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल है, इथाइल ग्रुप के साथ लिखा है। ये जो हमारा बना है बच्चों, ये इथेन नाइट्राइट है। अब यहाँ भी बच्चों अगर मैकेनिज्म देखते हैं कि SN में मैकेनिज्म से हो रहा है ये रिएक्शन, कि SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है, तो हमें न्यूक्लियोफाइल देखना होगा। न्यूक्लियोफाइल जो हमारे अटैक कर रहा है ये वाला, ये बच्चों एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा काम में आ रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारा SN2 रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। SN2 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड हमारा कैसा होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड काम में आएगा। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो इन्वर्जन उल्टा वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अटैक जो होगा बच्चों पीछे से होगा, आक्रमण जो होगा इसका बैक से होगा। जो बच्चों हमने पीछे NaCN और KCN के केस में देखा था, वही रीज़न हम यहाँ भी देखेंगे। जो बॉन्ड है बच्चों KNO2 के केस में क्या होता है वो देखिए, जो बॉन्ड हमारा टूटता है वो ये वाला बॉन्ड टूटता है बच्चों। ये बॉन्ड जो हमारा होता है इसमें ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है, इसके ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा और इसके ऊपर हमारा माइनस का निशान आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता है। अब अटैक कौन अटैक करेगा बच्चों, क्योंकि बॉन्ड टूटा है, O के ऊपर माइनस का निशान आ गया, तो O जो है ये वाली साइड से Br के जाने के बाद में यहाँ अटैक करेगा C2H5 के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, Br के ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा, और हमारा ये वाला प्रोडक्ट हमें इथेन नाइट्राइट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। आयनिक कैरेक्टर है तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटने के बाद में माइनस वाला पार्ट जो है प्लस वाले पार्ट से अटैच हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे नाइट्राइट देखने को मिलता है। आगे हम बच्चों NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन जो है नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये हमारा NO2 ग्रुप है, इसका सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है वो देखिए। RX एल्किल हैलाइड जो है उसका रिएक्शन हुआ, NO2 ग्रुप जो है वो X को हटा के लग जाएगा और X हमारा हैलाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये NO2 ग्रुप कहाँ से आएगा बच्चों वो देखिए, NO2 ग्रुप जो है हमारा AgNO2 से आएगा, जिसको हम इस तरह से इस रूप में भी लिख सकते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा और AgX जो है वो निकल जाएगा। AgNO2 जिसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्राइट, कभी कभी हमें AgNO2 के रूप में इस तरह भी लिखा हुआ दिखाई दे देता है, या तो ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे या फिर ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे, दोनों सेम है। एग्जाम्पल जो है R की जगह हम C2H5 अगर लिख देते हैं एथिल हैलाइड, X की जगह हम Br डाल देते हैं यहाँ पे, और इसका जब रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ में NO2 के साथ में, तो हमारा प्रोडक्ट जो मिलता है हमें O के जो ऊपर माइनस का निशान कैसा है, मैंने आपको अपनी पिछली वाली स्लाइड में बताया है। ऑक्सीजन की वैलेंसी बच्चों 2 होती है, एक वैलेंसी कम है, यहाँ एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का निशान आएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 4 बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस का निशान आ गया। ये हमारा नाइट्रोइथेन है। अब जहाँ पे सिल्वर लगा हुआ है बच्चों
उस समय अटैक जो है नाइट्रोजन कर रहा है। और पीछे हमने देखा था जहाँ पे पोटेशियम और सोडियम था, KNO2 हमने काम में लिया था, या फिर हम NaNO2 काम में लेंगे। वहाँ पे जो अटैक हो रहा था बच्चों, हमारा वो O ग्रुप अटैक कर रहा था, O से वो अटैच हो रहा था एल्किल ग्रुप, और इस तरह से हमें नाइट्राइट देखने को मिला था बच्चों। उम्मीद कर रही हूँ आपको याद आ गया होगा पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था। ये हमारा नाइट्राइट था, और यहाँ जो हमें देखने को मिल रहा है ये निट्रो ग्रुप मिल रहा है। अटैक जो है यहाँ पे N के हो रहा है, और यहाँ पे अटैक जो है एल्किल ग्रुप के ऊपर O की तरफ से हो रहा था। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड है, एरो मैंने आपको सिर्फ अटैक हो रहा है दिखाने के लिए लगाई है। तो यहाँ पे क्या रीज़न होगा वो देखिए बच्चों। AgNO2 में ऐसा क्या है कि अटैक जो है हमारा N कर रहा है, वो देखिए। AgNO2 में जो बॉन्ड है बच्चों, ये वाला, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया है कि Ag जो है उसका सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह से वो D में 10 कर लेता है, और पुअर शील्डिंग के कारण कमजोर कवच के रूप में वो काम करता है, जिससे न्यूक्लियस जो है बाहर वाले 5s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। वो s का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और ये बॉन्ड जो बनता है इसमें AgNO2 में Ag और O के बीच में बच्चों, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हमें सह संयोजक प्रकृति इसकी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं या लोन पेयर पड़ा है, वो जो है हमारे एल्किल हैलाइड के बीच का बॉन्ड टूटता है और R+ और X- का फॉर्मेशन होता है। N के ये लोन पेयर जो है बच्चों इस R पे अटैच हो जाएंगे आके, और हमें R N डबल बॉन्ड O और O इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि बॉन्ड जो है Ag और O के बीच का कोवेलेंट है, नहीं टूटेगा। नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है इस एल्किल पे अटैक करेंगे, जिसपे प्लस का निशान लगा हुआ है हैलाइड के जाने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको RCN RNC किस तरह से फॉर्म होगा, RONO या RNO2 का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, किस तरह से रिएजेंट अटैक करेंगे और क्यों करेंगे, वो आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों इसी को कभी कभी जो है हम एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि C2H5Br पे जब KNO2 से क्रिया होती है तो नाइट्राइट बनता है, और जब AgNO2 से क्रिया होती है तो हमें निट्रो यौगिक देखने को मिलता है। C2H5 ये Br है, इसका रिएक्शन जब हुआ KNO2 या NaNO2 के साथ में, तो जो हमें देखने को मिलता है C2H5ON, ये देखने को मिलता है, इसको हम नाइट्राइट कहते हैं। और जब इसका रिएक्शन बच्चों हमारा होता है AgNO2 के साथ में, तो हमारा जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो हमें बच्चों निट्रो वाला प्रोडक्ट हमें क्यों देखने को मिलता है, ये मैंने आपको पीछे वाले स्लाइड में बता दिया। AgNO2 में हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है Ag और O के बीच में, जो आसानी से नहीं टूटता है। आसानी से क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि जो हमारा Ag है वो सीडो नोबल गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन S से लेकर। इसलिए जो N के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं लोन पेयर CH3 पे आक्रमण होता है, वो CH3 भी हो सकता है बच्चों। यहाँ C2H5 लिख लेंगे, अगर C2H5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके ऊपर अटैक होता है। और KNO2 में क्या हो रहा था बच्चों, वो देखिए। KNO2 को हम इस तरह से लिखते हैं, ये वाला बॉन्ड जो है ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बंध है, आसानी से टूट जाएगा। टूटने के बाद में K पे प्लस का निशान आ जाएगा, O पे माइनस का निशान आ जाएगा। और जो C2H5 हमारा था उसको हम इस तरह से लिख रहे थे, ये वाला माइनस वाला पार्ट इस पे अटैक कर देगा, O की तरफ से अटैक होगा बच्चों हमारा। उम्मीद करती हूँ दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड में कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखने को मिलेंगे, कौन सा ग्रुप जो है किस तरह से NH2 ग्रुप जो है हम X को हटा के अगर लग जाता है, किस तरह से अल्काइल अमाइन का फॉर्मेशन होता है वो देखिए। ये वाला बॉन्ड हमारा टूटेगा, इस पे माइनस का निशान आएगा, इस पे प्लस का निशान आ जाएगा। ये बच्चों हमारा अमोनिया है, जिसको मैंने इस रूप में लिखा हुआ है, RNH2 का फॉर्मेशन होगा। ये माइनस वाला पार्ट है बच्चों, ये प्लस पे आकर अटैक हो जाएगा। ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। अभी रिएक्शन जो बच्चों लगातार होता रहता है, क्योंकि जो कंटेनर है, जो रिएक्शन जिस टेस्ट ट्यूब या जिस वेसल में हो रहा है, वहाँ पे हमें बहुत सारे RX के मॉलिक्यूल पड़े हुए होते हैं। तो RNH2 जो हमारा बनता है, ये फिर से हमारा एल्किल हैलाइड के साथ में क्रिया कर लेता है। एक -HX, एक HX निकल गया और हमारा 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। फिर से एल्किल हैलाइड के साथ में ये रिएक्शन करेगा, फिर HX निकल जाएगा हमारा, और हमारा 3 डिग्री एमिन का फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा 3 डिग्री एमिन है।
रिएक्शन अभी भी बच्चों यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। दोबारा इसका रिएक्शन होगा RX के साथ में, लेकिन बच्चों अब जो है HX नहीं निकलेगा क्योंकि H है ही नहीं निकलने के लिए। RX में दो पार्ट होते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, ये प्लस वाले पार्ट पे आके अटैक करेंगे और जो हमें मिलेगा देखने को वो ये हो जाएगा। R के ऊपर N के ऊपर हमें 4 R अटैच दिखाई देंगे। अब क्योंकि H नहीं था इसमें तो X जो है हमारा इसी के साथ में यहाँ पे बगल में दिखाई देगा। ऊपर माइनस का निशान, इस पूरे के ऊपर प्लस का निशान, और ये हमारा एक लवण जो है सॉल्ट बन जाएगा जिसको हम क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं। चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं इसको बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं R4N, ऊपर प्लस का निशान और X के साथ में माइनस का निशान। अगर R की जगह हम एथिल ग्रुप लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड है बच्चों ये। इस रिएक्शन का नाम बच्चों जो है हॉफमैन अमोनोलाइसिस बोलते हैं इसको। ये सारे रिएक्शन जो बच्चों SN1 और SN2 के आपके कोर्स में हैं वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस और एल्किल हैलाइड के मेटल के साथ जो रिएक्शंस हैं वो करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।